वो जो तुम्हारे हीरोइन का दर्जी बाप है ना, उससे अपनी औकात के नाप का सूट सिलवा लो। हाँ, जिंदगी हसीन हो गई। 10 साल अगर इन रहना है तो शीरी से शादी कर ले। पहली दफा जो तुझे देखा, कितना खर्चा आता है इस एडवेंचर पर? दिल तेरा है दीवाना। जो कुछ फिल्मों से कमाते हैं यही आकर लुटाते हैं। इस मुश्किल जिंदगी में मिल गया तू। ये मोहब्बत और इज्जत की जंग है इफ़त। ये मोहब्बत की इज्जत की जंग है अब्बू, और मोहब्बत जीत चुकी है। शीरी फरहाद 26 अप्रैल से हफ्ता और इतवार शब 8 बजे। तुमने सिर्फ असद को नहीं मारा, बल्कि बिनेश और उसके बेटे को जीते जी मार दिया। माहीन हमारे घर आई थी, उसको इंसाफ नहीं मिला था, उसके दिल से बद्दुआ निकली थी। शायद उसका कहा सच हो गया। घर के बड़ों का किया हुआ हमेशा बच्चों के आगे आता है। ये सब आपकी और आपकी वजह से माँ जी। मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है और ना मैं लंबी बात करने आया हूं यहां पर। तुम एक काबिल वकील हो, बहुत अच्छी रेपुटेशन है तुम्हारी मार्केट में। लोग कहते हैं कि तुम आंखों को और जहन को बहुत अच्छी तरह परखते हो। तुम्हें पता होता है कि किस केस को लेना है और किसको नहीं, और तुम सिर्फ उन्हीं केसेस को लेते हो जिसको तुम जीत सकते हो। अमार का केस तुम्हें लेना पड़ेगा। जो अमार ने किया वो एक रिएक्शन था, एक एंग्री रिएक्शन। नहीं तो आज जो असद के साथ हुआ वो कभी भी ना होता। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अमार के अगेंस्ट चार्जशीट काफ़ी स्ट्रांग है। ओपन एंड शट केस है, उसके अगेंस्ट एविडेंस इतने ज़्यादा है कि बचना काफ़ी मुश्किल है। और सबसे अहम बात, असद के वालिदैन वो तो किसी सूरत में भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। वो तो चाहते हैं कि कातिल को कैपिटल पनिशमेंट मिले। तुम्हारी उनसे कोई बात हुई है? मिलने आए थे मुझसे, काफ़ी डिटेल में बात हुई है, लेकिन उनका एक ही पॉइंट है कि अम्मार को सज़ा होनी चाहिए। इसी सूरत में उनको सुकून मिल सकता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा और ना मैं होने दूंगा। अमार मेरा इकलौता बेटा है, मेरी जिंदगी का असासा। तुम उनसे फिर से बात करो और नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आओ। Then I'll handle them। इतना भरोसा है मुझ पे? तुम पे नहीं, तुम्हारी रेपुटेशन पे है। यू आर सपोज टू बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। जो भी जानता हूं कि तुम आज तक कोई केस नहीं हारे। ये फीस काफ़ी ज़्यादा है। डबल आज बिल करोगे या तुम्हें ब्लैंक चेक भेज दूं? मेरी सिर्फ एक शर्त है कि तुम मेरे साथ वफादार रहोगे। डू वी हैव अ डील बैरिस्टर? अगर मैं केस हार गया तो फिर? सवाल ही नहीं पैदा होता। आज तक तुमने कोई केस नहीं हारा बैरिस्टर, सिवाय एक के। मैं जानता हूं कि तुम नशवा से बहुत मोहब्बत करते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम नशवा को किसी परेशानी में नहीं देख सकते और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तुमने बहुत कोशिश की कि वो अमार से शादी ना करे, लेकिन नशवा तो मेरे वादों की पाबंद थी, मना ना कर सकी। तो तुम्हारी खातिर मैं उसे अपने वादों की कैद से आजाद कर सकता हूं। अगर तुम अमार को आजाद करा सकते हो तो मैं भी नशवा को अमार से आजाद करा के उसका हाथ तुम्हारे हाथ दे सकता हूं। जहां मेरा बेटा रिहा हुआ वहां अमार नशवा को तलाक दे देगा। तो क्या ख्याल है बैरिस्टर? डू वी हैव अ डील नाउ?
प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं आप? बुरहान सर, मैं आपसे बात कर रही हूं, आप प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि अमार इनोसेंट है? ये सब कुछ करके आप उसे सजा से बचा लेंगे तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अपने नाम कर लेंगे, बड़े अब्बू की गुड बुक्स में आ जाएंगे? आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया? बिरिज का ख्याल है आपको? मिस नशवा, मुझे आपकी फिक्र है। मैं आपको और अमार को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। ये क्या आप तंज कर रहे हैं ना? बुरहान सर, मैं आपको समझ नहीं पा रही हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गिरह बन गई है, या तो आपके दिल में या मेरे दिमाग में, जो खुलने का नाम नहीं ले रही है। काफी बदल गई हैं आप। पहले आपकी बदगुमानी से अपने घर तक महदूद थी, अब दीवारें फलांग के बाहर आ रही है। ये आपकी सलाहियतों के लिए और आपके करियर के लिए अच्छी नहीं है। मेरा करियर आपका मसला नहीं है। आप अपने करियर के साथ क्या करें, आपने सोचा है? बुरहान सर, हिस्ट्री में कभी आपके क्रेडिट पे ऐसा कोई एक केस नहीं है जिसमें इनोसेंट को सजा मिल गई हो और मुजरिम खुला घूमे। क्या फायदा आपका इस केस से? इससे पहले मैंने कितने केसेस अपने फायदे के लिए किए। मुझे तो समझ में नहीं आ रही है कि आपकी इंटेंशन क्या है। क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? आपको लगता है कि ये सब कुछ करके आप अमार को सजा से बचा लेंगे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका सारा फोकस अम्मार को सजा दिलवाने पर है? कहीं इसके पीछे पर्सनल ग्रज? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका सारा फोकस अमार को बचाने के लिए है? कहीं इसके पीछे आपका कोई पर्सनल फायदा तो नहीं है, या बड़े अब्बू ने आपको बहुत बड़ी फीस अदा की? बुरहान सर, आपने अपनी जिंदगी का मकसद बदल लिया है, लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद अब भी वही है जो पहले था। जालिम का साथ मैं नहीं दूंगी, चाहे वो मेरा शौहर ही क्यों ना हो। ये केस अभी बना नहीं है, इसे हमने बनाना है अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक। हमारे सामने सीधी सी एफआईआर है जिसमें एक्यूज़र पर इल्ज़ाम है कि उसने कत्ल किया है। उसने किया भी है या नहीं, या किसी और ने गोली चला दी। और बाय द वे पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, और पुलिस ने भी चार्जशीट फाइल करने में काफ़ी टाइम लिए। क्या स्टेटस है चार्जशीट का? जी सर, मैंने चार्जशीट पढ़ी है, पर आई थिंक ये कोई स्ट्रॉन्ग चार्जशीट नहीं है, क्योंकि इट्स सोनली बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसमें कोई भी आई विटनेस अकाउंट नहीं है। हमने अपनी साइड के नैरेटिव जज के सामने पेश करना है, उनको कन्विंस करना है कि ये मर्डर। क्या ये फर्म अपना पूरा टाइम और एनर्जी अमार को बचाने में लगाएगी? सर, अमार ने असद को मारा, ये बात सबको पता है। हमारे पास क्या पॉइंट है डिफेंड करने का? मिस नशवा, हर किसी को हक होता है अपने आप को डिफेंड करने का, लीगली भी और मॉरली भी। और अमार को तो आप बचपन से जानती हैं। मैं किसी को बचपन से जानती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड अ मर्डरर। नशवा, मैं जानता हूँ आपका इस केस के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किसके साथ हैं। आपको तो अपने हस्बैंड को डिफेंड करना चाहिए। सर, मैं सिर्फ सच को डिफेंड करना चाहती हूँ, और सच ये है कि गोली अमार की गन से चली और असद की जान चली गई। असद को मारने का मोटिव भी था उसके पास, क्योंकि असद की साफ गोई और असूल पसंदी उसके रास्ते की रुकावट बन रही थी। अनफॉर्चुनेटली जिसके हाथ में गन थी उसके पास ताकत भी है और जिद भी, इसलिए सब लोग मैदान में आ गए उसको डिफेंड करने के लिए। आप बुरहान सर को ही देख लीजिए, उसको बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। इनके बारे में तो ये मशहूर है कि केस हार जाएं नामुमकिन बात है। तो इस परसेप्शन के साथ ये केस तो हमारी फर्म ऑलरेडी जीत चुकी है। जज का फैसला आने से पहले ही आपने अपना डिसीजन सुना दिया। क्या है सब कुछ मिस्टर अशफा? आप अमार को डिफेंड नहीं करना चाहती सिर्फ और सिर्फ अपनी बायसनेस की वजह से, तो ठीक है, ना करें, लेकिन कानून का एटलीस्ट मजाक मत उड़ाएं आप। जुर्म साबित होने से पहले हर मुजरिम बेगुनाह होता है, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानती होगी। क्रिमिनल लॉ की बेसिस है ये। स्टेटमेंट बहुत अच्छी है सर, लेकिन रियलिटी ये है कि अमार का पहला जुर्म नहीं है,
पहले भी इस तरह के जुर्म करके निकल चुका है ये। लकीली उसको बचाने वालों के हाथ बहुत लंबे थे, सैडली अब भी बहुत लंबे हैं। मिस नशवा, कानून के हाथों से भी लंबे हैं सर। और इस तरह के लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि कानून को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। मिस नशवा, स्टॉप इट प्लीज। ये मेरा ऑफिस है, कोर्ट रूम नहीं है। और ये क्या तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो? विश्वा, ये जो लॉयर के अंदर का जज होता है ना, सबसे पहले उसे मारना पड़ता है एक अच्छा और कामयाब लॉयर होने के लिए। यू आर अ लॉयर, सो बिहेव लाइक वन। एक अच्छा वकील बनने के लिए जोश से नहीं, होश से काम लेना होता है। सर, मैं अपने पूरे होशो हवास में इस केस के डिफेंस लॉयर के साथ काम करने से इनकार करती हूँ। इनफैक्ट मैं आपकी फर्म से रिजाइन कर रही हूँ। मेरा ऑफिशियल रेजिग्नेशन लेटर आपको ईमेल हो जाएगा। थैंक यू। बुरहान, व्हाट्स गोइंग ऑन? ऑफिस की बातें सिर्फ ऑफिस में अच्छी लगती हैं, और ये तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये बात अगर ऑफिस से बाहर निकली तो आज के बेहतरीन दोस्त कल के बदतरीन दुश्मन होते हैं। जाओ रोको उसे। कम ऑन। क्या कर रही हो तुम? क्या बचपन है ये? केस अदालत में गया नहीं और तुमने पहले ही मार को मुजरिम ठहरा दिया। तुम कहने का हक खो चुके हैं आप, और मैं अपनी जरूरी फाइल्स लेकर जा रही हूँ। आपकी तमाम चीजें यही मौजूद हैं, चेक कर लीजिएगा। नशवा, ऐसी तो नहीं थी तुम। थे तो आप भी ऐसे नहीं। आप जानते हैं कि अमार ने मर्डर किया है, आप फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। आप जानते हैं कि अमार ने माहिन का रेप किया था, हो सकता है उसका कत्ल भी उसी ने किया, और फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। Do you have enough evidence to prove him guilty? बताओ मुझे, बताओ, जवाब दो। बच्ची हो तुम। अदालत क्या मानती है? अदालत सबूत मांगती है, अदालत गवाह मांगती है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। विश्वा, इतनी जिद्दी तुम कभी भी नहीं थी। मैं इतनी ही जिद्दी थी और हूं। इसका मतलब आप मुझे वाकई नहीं जानते थे। और एक और बात, अमार को सजा दिलाना मेरा पर्सनल ग्रज या इंटरेस्ट नहीं है। उसको सजा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो एक बेहतर इंसान बन सके, और आप उसे सजा से बचा के मजीद मुजरिम बनाएंगे। Come out of this fantasy for God's sake. अगर मैं ये केस नहीं लूंगा तो तुम्हारे ताए वो किसी और को केस दे देंगे। Whatsoever, सर। मैं तो इतना जानती हूं कि मैं अपने असूलों का सौदा नहीं करती, और ना ही कभी मुजरिम का साथ दूंगी। थैंक यू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लॉयल को हमेशा एक लड़ाई कोर्ट से बाहर भी लड़नी होती है, और मैं ना चाहते हुए एक ऐसी लड़ाई का हिस्सा बन गई थी जिसमें जीत से पहले मुझे खुद से हारना जरूरी था। याद है तुम्हें, एक दफा तुमने मुझसे पूछा था कि पता नहीं मैं अच्छा लॉयर हूं भी या नहीं। शायद वही वक्त था हमारे सितारों के टकराने का। वैसे मैं सितारों की चाल पे यकीन तो नहीं रखता, लेकिन आजकल जो हो रहा है वो भी नाकाबिले यकीन है। तुम्हें भी यकीनन ऐसे ही लग रहा होगा, है ना? मैं तुम्हें कोर्ट में डिफेंड करूंगा एज अ डिफेंस लॉयर, लेकिन ये सब सिर्फ उसी सूरत में होगा जब तुम मुझे अपनी जिंदगी का सच बताओगे। एक बात सच। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। पता नहीं सबको क्यों लग रहा है ये
कि जो कुछ मैं कर रही हूँ अमार के साथ पुराना बदला लेने के लिए या दुश्मनी में कर रही हूँ। क्या सही है क्या गलत, ये तो तुम अपने दिल से पूछो। दुनिया क्या सोचती है, क्या कहती है, ये सब साइड पे रखो। ये फैसला तुम्हारा और तुम्हारे ज़मीर का है कि अमार के लिए क्या सही है क्या गलत। तुम्हें शर्म नहीं आई थी हमारे दुश्मनों के साथ खड़े होते हुए? सही कहा है किसी ने, एहसान फरामोश और बदनस्ल का डंक सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है। दादू, नस्ल तो मैं आपकी हूँ और मैं वही करने जा रही हूँ जिसके लिए मेरा ज़मीर और मेरा दिल मान रहा है। और आप लोगों में से मुझे बिनिश के साथ खड़ा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये बेचारी सज़ा क्यों काटे? सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए जो इस सज़ा का असल हकदार है। बख्तियार, लगाम दो इसकी जबान को, नहीं तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जबान निकाल कर बाहर कर दूंगी। तुम कौन होती हो हक और सजा और जजा की बात करने वाली? दादू, कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो बात करनी थी। अम्मार के सर पे बहुत गुनाह है जो सारी जिंदगी आप लोग छुपाते आए। उसे अपने हिस्से की सजा काटने दें। कम से कम अल्लाह की अदालत में तो सुरखरू हो जाए वो, वरना उसे अमान नहीं मिलेगी, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। सुन रहे हो इसकी बदजबानी? अपने शौहर के लिए ऐसी बातें करते हुए तुम्हारा दिल एक लम्हे के लिए भी नहीं कांपा? अपने मजाजी खुदा को सजा दिलाने चली हो? जहन्नुम की आग से डर नहीं लगता तुम्हें? आग से ही तो डर लगता है दादू, जो आहिस्ता आहिस्ता अम्मार की तरफ बढ़ रही है। कोई एक बात हो तो मैं सब्र करके बैठ जाऊं। मेरे शौहर ने अपने ही बहनोई को कत्ल कर दिया। ओपन एंड शट केस है ये। दुनिया की कोई भी अदालत उसको सजा से नहीं बचा सकती। तो बीनिश को इस रास्ते पे तुमने लगाया है। बचपन से ही तुम्हें शौक था हक और इंसाफ की देवी बनने का। अब सबको ये क्यों नहीं बता देती कि असद के खानदान से तुमने कितने पैसे लिए हैं इस केस को लेने के लिए? खून तो बड़े अब्बू में आप लोगों का ही हूं, लेकिन हर मामले में आप लोगों की तरह कारोबार नहीं करती। बकवास बंद करो तुम, वरना बंद करे बाबा। नशवा वही कर रही है जो मैं चाहती हूँ। आपके बेटे की वजह से मुझसे मेरा बेटा छिन गया। आपके बेटे की वजह से मेरा घर उजड़ गया। मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड मर गया। क्या चाहते हैं आप? किस किस्म के बाप हैं आप?
नसीब मुझे कहाँ लेके आया। राहों ने आंखें फेरी, रास्ते हुए खफा, सीना है खाली खाली, सांस को हुआ है क्या। इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। हाँ, इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। मांग बैठे हम जिन्हें वो सितारे खो गए, जो कभी अपने लगे वो पराए हो गए। आंसुओं की नजर ख्वाब सारे हो गए, हारने लगा है दिल भी क्या करे बेचारा। इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। हाँ, इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। साथ मेरे चले नहीं आज मेरा साया, मेरा नसीब मुझे कहाँ लेके आया। है दुआएं बेअसर, इल्तिजाए रायगा, इस कदर खामोश क्यों हो गया है आसमां। कौन है जो सुने बेसदाई की जुबान, डूबने लगा है दिल भी ना दिखे किनारा। इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। हाँ, इतना बता दे जिंदगी गिला है क्या तेरा। नाजरीन, इस वक्त हम सेशन कोर्ट के बाहर है जिसमें एक ऐसा केस आज पेश होने जा रहा है जिसकी कंप्लेनेंट एक बहन और मुस्लिम भाई है। भाई के ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने बहनोई को ऐसे वक्त पर कत्ल किया जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर मौजूद थे। और इस केस की एक अनोखी बात यह है कि मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ जो केस लड़ रही है वो और कोई नहीं, उसकी बीवी है। इस केस के मुतालिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ रहिए। KL न्यूज़, अकबर हुनानी, कराची। गुड लक मिस्टर अशफा। आपकी ज़िंदगी का पहला केस वो भी मेरे साथ। इसको मैं अपनी खुशनसीबी समझूं या आपकी ज़्यादा नवाजी का? इसे मैं अपनी बदनसीबी ज़रूर कह सकती। गुड लक। चार्जशीट और वकालतनामे का क्या स्टेटस है? मैम,
एडवोकेट मिस नशवा बेहजाद, वाइफ ऑफ जी मैम, मैं इस केस के मुल्ज़िम की वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड हैं। मैं पूरी गैर जानिबदारी के साथ इस केस की प्रोसीडिंग्स के लिए तैयार हूँ। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। केस बहुत सिंपल और वाज़ेह है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। 12 अक्टूबर 6:25 पर अमार बख्तियार की गन से एक गोली चलती है। ये वो गन है और ये इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट। ये उनकी लाइसेंस शुदा गन है जिसे वो हमेशा अपने पास रखना पसंद करते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये लाइसेंस शुदा गन मेरे क्लाइंट अम्मार की ज़रूर है और वो अपनी हिफाजत के लिए इसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो किसी का कत्ल करने का इरादा रखते हैं या किसी का कत्ल किया हो। और ये केस कितना सिंपल और कितना वाज़ेह है, इसका फैसला अदालत ही करे तो बेहतर होगा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। गन को सेफ्टी लाइसेंस ज़रूर मिला है, लेकिन इसके रखने और चलाने वाले के मोटिव पे डिपेंड करता है कि इसे कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ वाज़ेह है कि 12 अक्टूबर को जिस गन से गोली चली वो अमार बख्तियार की थी और असद रजा मौके पे जाँ बहक हो गए। योर ऑनर, जिस दिन ये वाकया पेश आया, असद रजा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से रूटीन इंस्पेक्शन के लिए अमार बख्तियार के वालिद की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। रूल्स की खिलाफ वर्जी को मद्देनजर रखते हुए वो कंस्ट्रक्शन रुकवा देते हैं, बिल्डिंग को सील करवा देते हैं। बहुत ही काबिल और वेल डेकोरेटेड ऑफिसर थे। उनके पिछले 3 साल की वर्क प्रोफाइल और प्रमोशंस की डिपार्टमेंटल रिपोर्ट इसमें शामिल है। योर ऑनर, मैं अपने पहले विटनेस को आतिफ निज़ामी साहब को स्टैंड पे बुलाना चाहूँगी। हमारे केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, जिन्होंने क्राइम सीन से असद रजा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टर्स ने उनकी मौत को कंफर्म किया। आतिफ निज़ामी कटेरे में आए। आतिफ साहब, मुअज़्ज़ज़ अदालत को अपनी इन्वेस्टिगेशन की तफसील से आगाह करें। योर ऑनर, 12 अक्टूबर की शाम मुझे मेरे ड्यूटी पर मामूर ऑफिसर की कॉल आती है कि बख्तियार बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई वाक़या रोनुमा हुआ है। जब मैं अपनी पुलिस टीम के हमरा वहाँ पहुँचा तो जाए वक़ुआ पर मकतूल असद रज़ा की लाश पड़ी हुई थी। जब हमने जाए वक़ुआ से एक पिस्टल बरामद किया, गालबन गोली उसी पिस्टल से चलाई गई थी। जब हमने डिटेल निकलवाई तो हमें ये मालूम हुआ कि वो पिस्टल मशहूर मारूफ बिल्डर बख्तियार साहब के बेटे अम्मार बख्तियार के नाम पर रजिस्टर्ड है और तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिटेल हमने अदालत में पेश कर दी। थैंक यू। थैंक यू आतिफ साहब। आतिफ साहब, आप मज़ीद इस केस के बारे में तफसील से जज साहिबा को बताइए। जिस टाइम पे आपने अमार से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो क्या उन्होंने कोई मुज़ाहमत की थी? बेसिकली वो काफ़ी तेज में थे और उन्होंने काफ़ी मज़ाहमत की हमारे साथ। उसके बाद हमने उनको गिरफ्तार। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, बहुत ही गुस्से के तेज़ इंसान हैं। उनकी पास्ट हिस्ट्री भी इसी तरह की केसेस से भरी पड़ी है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये इररिलेवेंट डिस्कशन है। अम्मार की मेंटल स्टेट का यहाँ पे कोई ताल्लुक। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। प्लीज कंटिन्यू। जी आतिफ साहब। जब हम जाए वक़ुआ पर पहुँचे तो वहाँ असद रज़ा की लाश पड़ी हुई थी। हमने उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया और जब डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो उसके बाद उन्होंने कहा ही इज़ नो मोर। योर ऑनर, इस तमाम तफसीलात से मेरा ख्याल से कोर्ट को बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिल जानी चाहिए। प्लीज प्रोसीड जिब्रान साहब। तो आतिफ साहब, जाए वकूफ़ पे आपको असद की लाश मिली जी, और आपको लगा कि कत्ल अमार ने किया गालिबन। जी इंस्पेक्टर साहब, एक बात तो आपको अच्छी तरह से पता होगी, ये कोर्ट सिर्फ उसी को सच मानती है जिसके सबूत हो आपके पास। जाए वकूफ़ से आपको असद की लाश मिली, अम्मार की गन भी मिली। इंस्पेक्टर साहब, आपने खुद से कैसे फैसला कर लिया कि कत्ल अम्मार मेरे क्लाइंट ने किया? योर ऑनर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जिसके तहत शक को यकीन में बदला जाता है। हम ये सब मानते हैं कि वो गन अम्मार की थी, इस बात के सबूत है हमारे पास। इन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट से अम्मार को गिरफ्तार किया, हम ये भी मानते हैं, सबूत भी है हमारे पास, अम्मार यहाँ पे बैठा हुआ। लेकिन योर ऑनर, असद को लगने वाली गोली अम्मार बख्तियार ने ही चलाई, इस बात का क्या सबूत है? आप इतने श्योर हैं, इतनी श्योरिटी के साथ आपने कह दिया कि कत्ल अम्मार ने किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इतने श्योर कैसे हैं?
कोई सीसीटीवी फुटेज तो होगी, यकीनन होगी योर ऑनर। वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे इतने मजदूर थे, इतनी कंस्ट्रक्शन साइट पे कैमरास होते हैं, आई एम श्योर इनके पास होगी कोई सीसीटीवी फुटेज। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई ऐनी शाहिदीन जिसने गोली चलाते हुए अम्मार को देखा हो? इंस्पेक्टर साहब, अम्मार इतने अरसे से आपकी तहवील में, कोई इकबाली बयान? योर ऑनर, आप देख सकती हैं इंस्पेक्टर साहब और मेरी फाजिल दोस्त महज मफरूजात की बुनियाद पर, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद पर, वाक़ियाती शवाहिद की बुनियाद पर यह साबित करना चाहती है कि कत्ल मेरे मौकिल अम्मार ने किया। इनके पास ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना ही कोई ऐनी शाहिदीन की गवाही, और ना ही अम्मार का इकबाल जुर्म है जो इस बात को साबित कर सके कि उस रात जो हादसा पेश आया था वो अम्मार की वजह से, जो हादसा पेश आया था वो अम्मार की वजह से, जो हादसा। आयो साहब, सीसीटीवी फुटेज को बतौर सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है चार्जशीट में शामिल करें और इस पे हम अगली समाअत पे बात करेंगे। आपको कुछ और पूछना आयो से? नो मिस एडवोकेट। योर ऑनर, मेरे साथी वकील बार बार सीन ऑफ क्राइम को हादसे का नाम देकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हादसा हरगिज नहीं था, इश्तियाल में आकर किया गया एक भयानक कत्ल था जिसकी कोई जस्टिफिकेशन मिस्टर डिफेंस के पास नहीं है। योर ऑनर, मौत बरहक है, लेकिन कत्ल एक जुर्म है, एक बहुत बड़ा जुर्म है, एक बहुत बड़ा जुल्म है। इस कत्ल ने एक इंसानी जान ली जिसकी वजह से कई इंसानी जानों को जिंदगी भर का दुख मिला। वो वालिदैन जो असद रजा की जिंदगी पर, उसके प्रोफेशनल करियर पर फख्र करते थे, उनकी जिंदगी में अब दुख के अलावा और कुछ नहीं रहा। 24 साल बिनिश अपनी शादी के महज 1.5 साल के बाद बेवा हो जाती है। उनका क्या कसूर है? योर ऑनर, उनका बेटा हादी जो सिर्फ 2 माह का है, मासूम को तो ये भी नहीं पता कि अब वो यतीम कहलाया जाएगा, और उसको यतीम करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना सगा मामू। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा जज्बाती बातें करके कोर्ट का और अपना दोनों का वक्त ज़ाया करे। हकीकत तो ये है कि किसी भी जुर्म की 2 कहानी होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कहानी इंस्पेक्टर साहब ने आपको सुनाई है या जो कहानी वकील इस्तग़ासा आपको सुना रही है वही सच। यहाँ मैं एक अहम बात कोर्ट के रिकॉर्ड पर लेकर आना चाहूंगा। जिस शाम ये हादसा हुआ उस शाम अम्मार मेरे क्लाइंट की दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सके। ये साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट्स अगर आप देखना चाहें तो। योर ऑनर, सच की सच्चाई साबित करने के लिए सबूत जरूरी होते हैं, मैं मानती हूं, लेकिन इस वक्त हमें एक्यूज के माइंडसेट को रीड करना होगा। ये सब कुछ जो अमार ने किया एक खास माइंडसेट के तहत किया। ये उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनकी असद से कोई पुरानी दुश्मनी थी, बल्कि उन्होंने इसलिए किया कि अनफॉर्चुनेटली अमार बख्तियार को गलत और सही में तफरीक ही नहीं। बचपन से उन्हें गलत और सही का कभी बताया ही नहीं गया। और यहाँ पे मेरे साथी वकील कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये कहकर कि अमार बख्तियार दिमागी तौर पे ठीक ही नहीं है। सरासर झूठ। मैं बतौर उनकी कज़न और उनकी वाइफ बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि उनकी दिमागी हालत तब भी बिल्कुल ठीक थी और आज भी बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, मकतूल असद रज़ा अपनी बीवी और अपने बेटे से वीडियो कॉल कर रहे थे। इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट विटनेस बिनिश रज़ा को बुलाना चाहूँगी। हमारी प्राइमरी कंप्लेनेंट भी हैं और असद रज़ा की बेवा भी है। कॉल दो बेटे। बिनिश रज़ा कटहरे में आए।
तेरा